बाप के जाने के बाद घर जैसे वक्त के बोझ तले दब गया था। हर चीज़ वैसी ही थी, सहन, दरो दीवार, पुराने बर्तन और कमरे के कोने में रखी वो पुरानी कुर्सी। मगर अब इन सब में एक खालीपन गूंजता था। रुखसार जब भी उस कुर्सी को देखती, जहाँ कभी अब्बा अखबार पढ़ा करते थे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो रातों को जागती रहती, कभी अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखती, कभी तकिए में मुंह छुपाकर रोती। आंखों से आंसू बह बह कर तकिया भीग जाता। खामोशी में सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई देती। वो अक्सर दिल ही दिल में बोलती, अब्बा आप क्यों चले गए? आपके बगैर ये घर, ये दुनिया सब खाली लगती है। माँ भी अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, चेहरे की चमक जैसे मांद पड़ गई थी। पहले जो हाथ घर को संभालने में मसरूफ़ रहते थे, अब वही हाथ कांपने लगे थे। चाल धीमी हो गई थी, आवाज़ मध्यम और दिल हमेशा फिक्रमंद। मगर वो फिर भी रुकती नहीं थी। सुबह फजर के बाद चूल्हा जलाती, नाश्ता बनाती, फिर कपड़े धोती, झाड़ू लगाती, और जब सब काम खत्म होते तब चुपचाप जाए नमाज बिछाकर दुआ में हाथ उठाती। रुखसार दूर से देखती और महसूस करती कि माँ का हर लफ्ज़, हर आंसू सिर्फ अपने बच्चों के लिए है। अब ज़फ़र भी बड़ा हो गया था। पढ़ाई के बाद वो माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। बर्तन धोता, पानी भरता, कभी रुखसार के साथ बाजार जाता। रुखसार अक्सर कहती, ज़फ़र तुम थक जाओगे, थोड़ा आराम कर लो। मगर वो मुस्कुराकर कहता, अगर माँ आराम नहीं करती तो मैं क्यों करूं? हम सबको अब एक दूसरे का सहारा बनना है रुखसार। वक्त गुजरता गया मगर हालात बेहतर न हुए। खर्च पूरा करने के लिए ज़फ़र ने एक छोटी सी चाय की पत्ती की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। रोज़ सुबह धुंधले आसमान के नीचे वो बोरी कंधे पर डालकर निकलता। फैक्ट्री की मशीनों की तेज़ आवाज़, धूल और धुएं के बीच वो दिन गुजार देता। वापस आता तो चेहरे पर थकन, सांस में भारीपन। माँ पूछती, बेटा तबीयत ठीक है ना? और वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ अम्मी, बस थोड़ा सा ज़ुकाम है। मगर रुखसार जानती थी कि वो ज़ुकाम नहीं, मेहनत का ज़ख्म है। रोज़ाना के धुएं और गर्द ने उसके सीने को कमज़ोर कर दिया था। अक्सर रातों को खांसी उठती और वो पानी की घूंट भरकर चुपचाप लेट जाता। रुखसार जब भाई को यूं कमज़ोर देखती तो उसके दिल पर चोट लगती। वो खुद से कहती, अब्बा होते तो ज़फ़र को कभी यूं न देखते। कभी वो चुपचाप ज़फ़र के सिरहाने बैठ जाती, हाथ से उसका पसीना पोंछती और आहिस्ता से लोरी के अंदाज में कहती, सो जाओ ज़फ़र, कल फिर काम है ना? ज़फ़र मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेता, मगर रुखसार की आंखें सारी रात नहीं लगती। वो सोचती रहती कि ज़िंदगी ने इन सब से बचपन, खुशियाँ, सुकून सब कुछ छीन लिया है। इन अंधेरी रातों में वो एक ही दुआ करती, ए अल्लाह, मेरी माँ और मेरे भाई को सलामत रखना, मेरे घर को अब मज़ीद दुख न देना। मगर किस्मत जैसे अभी आजमाइश ख़त्म करने पर तैयार नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ रुखसार की आंखों में अब बचपने की चमक कम और संजीदगी की झलक ज़्यादा आ गई थी। जिंदगी के इतने बोझ उठाने के बाद भी वो पढ़ाई में मेहनती, नर्म गुफ्तार और खामोश मिजाज लड़की थी। अब वो 10वीं जमात में थी। एक नया मरहला, एक नई जिम्मेदारी। स्कूल उसके लिए एक पनाहगाह थी, जहाँ चंद घंटे के लिए वो घर के दुखों से, माँ की कमजोरी से, ज़फ़र की खांसी से थोड़ा दूर हो जाती। क्लासरूम के शोर में भी उसे अजीब सा सुकून महसूस होता। उसी क्लास में एक लड़का था, ज़ैन। सादा, शरीफ, मगर दिल का बहुत हसास। वो उन्हीं गलियों में रहता था जहाँ रुखसार का घर था। हर रोज़ स्कूल जाते हुए वो एक ही रास्ते पर चलते, मगर कभी कोई लफ्ज़ न बोले, सिर्फ एक खामोश सलाम और एक लम्हे की नज़र का तबादला। ज़ैन के दिल में कुछ बदलने लगा था। रुखसार की आंखों की उदासी उसे अपनी तरफ खींचती थी, जैसे उसके दुखों की चुप ज़ैन के दिल में हलचल मचा देती हो। वो अक्सर रुखसार को देखकर सोचता, कितनी खामोश लड़की है, मगर इस खामोशी में कितनी गहराई है। रुखसार को भी ज़ैन की मुस्कुराहट अच्छी लगने लगी थी। वो दिल ही दिल में उसका ख्याल रखती,
मगर जुबान पर कभी एतराफ़ न आया। जब कभी वो क्लास में किसी बात पर उससे मुखातिब होता, रुखसार के दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती। लेकिन उसकी आंखों के पीछे हमेशा एक खौफ छुपा रहता। मुआशरा, रिश्तेदार, माँ का भरोसा, सब कुछ उसके दिल की दीवारों पर लिखा था। वो जानती थी कि उसके घर की हालत ऐसी नहीं कि किसी मोहब्बत की बात सोची जाए। जिंदगी ने उससे सिखा दिया था कि एहसास रखो मगर जाहिर न करो। फिर एक दिन स्कूल से वापसी पर बारिश हो रही थी। रुखसार ने दुपट्टा सर पर लपेटा और भागने लगी। ज़ैन सामने से आया, हाथ में छतरी थी। खामोशी से आगे बढ़कर छतरी उसके ऊपर कर दी। रुखसार रुक गई, पलकों पर बारिश के कतरे, आंखों में हल्की सी हैरत। ज़ैन ने आहिस्ता से कहा, तुम भीग जाओगी, चलो साथ चलते हैं, मैं गली के मोड़ तक छोड़ देता हूँ। रुखसार कुछ लम्हे तक कुछ बोल ना सकी, फिर धीरे से कहा, ज़ैन, लोग देखेंगे। ज़ैन मुस्कुरा दिया, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा था। रुखसार, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं चाहूँगा। ये जुमला रुखसार के दिल में गूंजता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके दुख, उसकी खामोशी और उसकी तन्हाई को समझने लगा है, मगर साथ ही एक खौफ ने दिल में जगह बना ली। अगर माँ को पता चल गया, अगर मोहल्ले वाले बातें करें। रात को जब वो बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आई। ज़ैन की बातें, उसकी आंखों का खुलूस सब जहन में चलता रहा। वो खुद से लड़ती रही। दिल चाहता था कि उस एहसास को मान ले, मगर अक्ल और हालात उसे रोक रहे थे। सुबह जब फजर की अजान हुई, रुखसार ने आंखें बंद करके दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये एहसास गलत है तो दिल से निकाल दे, और अगर ये सच है तो इसे मेरे लिए हलाल कर दे। वो नहीं जानती थी कि दुआ के इन्हीं अल्फाज के साथ उसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। ज़ैन के दिल में बढ़ती हुई मोहब्बत और मुआशरे के जहरीले ताने, ये सब मिलकर रुखसार के इम्तिहान को और कड़ा करने वाले थे।